अब से आप जब भी पढ़ेंगे तो आप जब शब्दों को देखेंगे तो ऐसा अगर कोई शब्द आता है जो उसका कारण है, उसका रीजन है, तो वहां पर असर्शन रीजन मार्क भी कर लिया करो। चलो अब आज हम बात करते हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक एनसीईआरटी का पेज लगा दिया है जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। जब भी आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे, एक तो कभी भी एनसीईआरटी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद नहीं पढ़ोगे, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग चलती जाएगी। अब आपको क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल आप पहली बार एनसीईआरटी में वो चीज मार्क कर रहे हो तो पहली रीडिंग आप पेंसिल से मार्क करो, ठीक है। फर्स्ट मार्किंग जो होगी वो पेंसिल से मार्क करिए। पेंसिल नहीं है, पेन है तो एकदम हल्का हल्का पेन चला सकते हो। तो सपोज करो मेरे पास पेंसिल है और मैंने एकदम हल्का हल्का मार्क करना शुरू करा। सबसे पहले मैंने मेरे नोट्स निकाले, मैंने नोट्स से टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था। अब मैंने एनसीईआरटी ओपन करी, मैं पढ़ना शुरू करूंगी। सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आप धीरे धीरे पढ़ोगे। देखो अपन ना अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पेज 3 की खबरें नहीं पढ़ रहे हैं, अपन बॉलीवुड क्रिकेट नहीं पढ़ रहे हैं कि मोटा मोटा समझ में आ जाए किसकी कौन सी पिक्चर रिलीज हो रही है, कौन हारा कौन जीता, नहीं। अपने लिए एक शब्द मोती है, तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आप पढ़ते पढ़ते दिमाग में समझ भी रहे हैं। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर, ठीक है, मतलब एक पेयर, अ पेयर of ovaries along with a pair यानी one pair oviducts, uterus, cervix, vagina, external genitalia located in pelvic region। और जब आप ये पढ़ रहे हैं ना तो आप उसको समझते जा रहे हो। भले ही आप 10 मिनट में एक पैराग्राफ पढ़ो पर उसे ढंग से पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। और जब आप पढ़ रहे हो तो समझते समझते हल्की हल्की पेंसिल चलाते हुए पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट टाइम आज मेरा ये टॉपिक हुआ था क्लास में, मैंने टॉपिक को अंडरस्टैंड करा और उसके बाद मैंने एनसीईआरटी का ये एक या दो पैराग्राफ ही हो पाते हैं उसको अच्छे से रीड कर लिया। अब जब कल आएगा टुमारो, मान लो ये मंडे का था, अब ट्यूसडे आया, तो ट्यूसडे को मैं जो ट्यूसडे वाली क्लास है उसकी एनसीईआरटी को पेंसिल से मार्क करूंगी और इसे मैं एनसीईआरटी से रिवाइज करूंगी पेन से। अब मैं पेन ले लूंगी सेकंड मार्किंग में, ठीक है। और पेन लेके अब मुझे पूरी खिचड़ी नहीं पकानी है पेन से, मैं हल्के हल्के हाथ से ही फिर से रिवाइज कर लूंगी। अब मुझे रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि कल मैं ऑलरेडी इसकी थ्योरी पढ़ चुकी हूं, कांसेप्ट अंडरस्टैंड कर चुकी हूं, एनसीईआरटी धीरे धीरे अच्छे से भी पढ़ चुकी हूं। अब मान लो ये करते करते कोई एक दो ऐसी लाइंस आई जो थोड़ा सा मुश्किल है याद करना या आपको लगता है मैं भूल जाऊंगी, तो उसे थोड़ा पेन से मार्क कर लिया। सपोज पिंक कलर को मैं पेन मान लेती हूं। सो दीज पार्ट्स अलोंग विद वन पेयर मेमोरी ग्लैंड्स इंटीग्रेटेड, मतलब मिलकर काम करते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट। अब ये मैं भूल जाती थी मान लो, तो मैंने इसको पेन से मार्क कर दिया और बाकी मैं हल्के हल्के हाथ से पढ़ती गई, बात खत्म हो गई। अब जब मैं संडे को बैठूंगी तो संडे को मैं उस वीक की सपोज मेरी 3 क्लासेस जूलॉजी की हुई हैं, तो मेरी जितनी भी एनसीईआरटी पेंसिल और पेन से मार्क हो गई है, अब मैं थर्ड टाइम उसे मार्कर से मार्क करूंगी। दिस विल बी द थर्ड मार्किंग। एकदम से मार्कर मत चलाया करो बेटा। कितनों के साथ ऐसा होता है कि आप पहली बार मार्कर से मार्क करते हो और पूरी एनसीईआरटी रंग जाती है। बताओ कितनों के साथ ऐसा होता है? पूरी एनसीईआरटी गुरुमा कलर हो गई है, समझ ही नहीं आता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। बताइए, इंपॉर्टेंट तो पूरी है 100%, पर मतलब मुझे क्या याद है और मुझे क्या याद नहीं है। कितनों के साथ ऐसा होता है बताइए? देखो यस मैम, मैं टॉपिक वाइज स्टडी पढ़ती हूं, नोट्स रिवाइज करती हूं, देन एनसीईआरटी की रीडिंग करती हूं तो बहुत इजी लगता है। सिद्धि ने लिखा है, बिल्कुल सिद्धि बेटा ऐसा होता है, एब्सोल्युटली ठीक है। अब आप मार्कर से मार्क करेंगे। मार्कर से क्या मार्क करोगे? अब समझना बेटा, मार्कर से क्या मार्क करोगे? अब आप सिर्फ वो पॉइंट्स मार्क करोगे जो आपके अभी भी पूरी तरह से पक्के नहीं है या जिन्हें आप भूल रहे हो, आपको लगता है मैं भूल जाऊंगी या मैं भूल रही हूं, अब आप सिर्फ उन्हें मार्क करेंगे। तो सपोज करो ये सब तो मुझे रटा पड़ा है, ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, ये सीक्वेंस में भूल जाती हूं, वैसे तो नहीं भूलोगे तो बहुत इजी पेज है, मैं एक एग्जांपल बता रही हूं। वो मॉर्फोलॉजी का कोई एग्जांपल हो सकता है, कोई कांसेप्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब मैं इसे मार्कर से मार्क कर लूंगी तो पहले ओव्यूलेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर यूट्रस में प्रेगनेंसी होती है, फिर चाइल्ड बर्थ होती है, वजाइनल सर्वाइकल कैनाल और वजाइना से, और फिर चाइल्ड केयर मतलब लैक्टेशन होता है। दैट्स इट। अब मैं पूरे 6 महीने में जब भी रिविजन करूंगी या नीट के 1 महीने पहले जब भी रिविजन करूंगी तो मैं ओनली एंड ओनली इस वाले पार्ट को ही रिवाइज करूंगी। रिविजन सिर्फ इन्हीं पार्ट्स का होगा जो मैंने मार्क किया है। इससे आपकी एनसीईआरटी पूरी रंगेगी पुतेगी भी नहीं और आपको क्लियर होगा कि कौन सी लाइंस हैं जो मुझे आती हैं तो मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। अब आप उसमें ऐसा मत सोचना कि गुरुमा हमें लगता है भूल जाएंगे। कितनों को लगता है? नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे। अगर थर्ड रीडिंग तक वो आपको याद थी तो आपको नीट के पेपर में भी याद रहेंगी। जस्ट डोंट वरी। तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पर एक पर्सनल ट्रिक और देती हूँ बेटा, एक टीचर स्टूडेंट की तरह पढ़ा करो, एक टीचर स्टूडेंट की तरह पढ़ा करो। मतलब जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप ऐसा समझो, सोचो कि मैं एक टीचर हूँ, ऐसा स्किट, ऐसा ड्रामा। आप सोचो मैं टीचर हूँ, मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठा है और मैं उसको सिखा रहा हूँ। आप एक रफ रजिस्टर और पेन लेकर बैठो और अब आप उसको सिखाओ। आप अपने आप बोलो अपनी मातृभाषा में, जो भी नॉर्मल लैंग्वेज है बात करने की, जिसमें घर में बात करते हो, जैसे हिंदी में बात करते हो तो मैं हिंदी में बोलूंगी। मैंने एक लाइन पढ़ी, मैं बोलूंगी अच्छा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ी ओवरी होती है, एक जोड़ी ओविडक्ट होता है, एक यूट्रस होता है, एक सर्विक्स होती है, वजाइना होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये सब पेल्विक रीजन में। अच्छा ये सब और साथ में एक जोड़ी वन पेयर मेमोरी ग्लैंड्स है, ये सब स्ट्रक्चरली भी जुड़े हैं, हाँ आपस में जुड़े हैं, और फंक्शनली भी जुड़े हैं, हाँ एक दूसरे के काम भी जुड़े हैं। तो पहले ओव्यूलेशन हो जाएगा ओवरी से, फिर फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, फिर प्रेगनेंसी होगी 9 महीने की यूट्रस में, फिर बर्थ होगी सर्विक्स की कैनाल और वजाइना से, और चाइल्ड केयर का मतलब बेटा लैक्टेशन। तो ऐसे उसे बोलो, आप देखना एनसीईआरटी आपको इतना मजेदार तरीके से याद आएगी और बिल्कुल टिप्स पर हो जाएगी। और कई ऐसी लाइंस जो हम एज अ स्टूडेंट जब पढ़ते हैं मिस कर देते हैं, आप एक भी लाइन मिस नहीं करोगे। आपको ये करना पड़ेगा। आप देखना बेटा, जब आप इसको 1 वीक तक फॉलो करोगे तो ये बहुत इजी मेथड हो जाएगा आपके लिए, और जब क्वेश्चंस भी आएंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे लाइंस में। तो ये हम इस तरह से पढ़ते जाएंगे। और जहां पर भी कोई ऐसा पॉइंट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां आया, देखो ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है और वो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमीट एंड सेवरल फीमेल स्टेरॉइड हार्मोन्स। बेटा क्योंकि वो गैमीट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि उसमें सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, तभी तो उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो यहीं पर लिख लो असर्शन रीजन, why they are called primary sex organ, because they produce these two। तो ऐसे ही कहीं पर भी hence word आए, so, because, that's why, कोई लॉजिक, कोई रीजन, जब आप इसे समझते हुए पढ़ेंगे तो असर्शन रीजन तो आपके हैंड टू हैंड ही मार्क हो जाएंगे। मजे आ रहे हैं? यहां तक क्लियर हो गया है? इसी तरीके से जब आप इसके डायग्राम्स देखेंगे, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया